प्राणायाम और कपालभाति के मुद्दे पर बीते 7 साल से बाबा रामदेव को चुनौती दे रहे स्वामी बालेंदु गिरी के मुताबिक शरीर का शुद्धिकरण पहले जरूरी है और फिर प्राणायाम या कपालभाति। गांव गलियारों और खेत खलिहानों तक योग को पहुंचाने में जुटे इस योगी की एक ही मांग है कि नॉर्वे की सरकार की तरह भारत सरकार भी प्राणायाम को लेकर गंभीर हो, वरना हालात इतने गंभीर हो जाएंगे कि कोई भी योग उसे सुधार नहीं पाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र मोहनपुरिया के साथ श्रीपाल सक्तावत, P7 न्यूज, जयपुर। कि ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, सरकार को मालूम है 2005 से सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्टें, सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख चुका हूं, लेकिन किसी की आंख नहीं खुल रही है अभी तक। और कितने, मेरी समझ में 1 अरब से ज़्यादा लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके होंगे, शारीरिक रूप से भी विकृत हो चुके होंगे। एक बार जो आदमी भस्त्रिका कपालभाति महीना 2 महीना कर लेता है, उसमें कुछ नहीं बचता है, दिमाग नाम की कोई चीज़ न वो कोई अनुसंधान कर सकता, न वो जीने काबिल है। किसी भी प्राणायाम को प्रारंभ करने से पूर्व नाड़ी शोधन अति अनिवार्य है। यदि नाड़ी शोधन नहीं किया जाता है प्रारंभ में, तो ये बुरे फल दे सकता है। कि नाड़ी शोधन पूर्ण किए बिना किसी प्रकार का प्राणायाम करना मस्तिष्क और शरीर के लिए घातक है। बिना नाड़ी शोधन के प्राणायाम कोई भी न करे, ये मेरा संदेश पूरे विश्व के लिए है। भस्त्रिका कपालभाति आदि जल्दीबाजी करेंगे तो ये नाड़ियाँ फट जाएंगी, शिराएं फट जाएंगी, सर में स्नायु तंत्र वो नष्ट हो जाएगा, दिमाग एक तरह का आक्रामक हो जाएगा, यानी गुस्से वाला हो जाएगा हमेशा, और वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। नॉर्वे वगैरह गवर्नमेंट ने भी जेलों तक में इस श्वास की प्रक्रिया को बिल्कुल ही बंद करवा दिया है। वहाँ प्राणायाम कराया जाता था, लेकिन जब देखा कि 10-15 दिन में ही लोग इतने कैदी जो हैं आक्रामक हो जाते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट पे पूर्णतः पाबंदी लगवा दी है कि प्राणायाम करना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार द्वारा प्रामाणिक प्राणायाम विधि पाठ्यक्रम अभी लागू हो गया तो लाखों वर्ष तक इसमें कोई भी कमी या विकृति नहीं आएगी। नहीं, विरोध का तो मतलब ही नहीं है ना इसमें। मेरी समझ में भारत सरकार चाहे तो आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहती है, तो इसको 6ठी-7वीं क्लास से इसकी थ्योरी लगा दी जाए। यानी हमारे वेद और शास्त्रों ने पहले बोल दिया है कि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल अंधा होता है। उन्होंने बोला है शास्त्र बिना अपि संबोधम गुरु अपि न सक्रियु, यानी शास्त्र ज्ञान के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, इस तरह का लिखा है। इसलिए शास्त्र पहले, बाद में कुछ ज्ञान। तो यहाँ तो कुछ थ्योरी में कुछ बताया नहीं जाता है। शास्त्र का मतलब थ्योरी, प्रैक्टिकल डायरेक्ट, वो भी लास्ट पोजीशन। यानी 4 जो इसमें दिया गया है, एक श्लोक है, उसमें क्रम बताया प्राणायाम का। यमस्य नियमस्य आसनस्य सुसंयतः नाड़ी शुद्धिम च कृत्वादो प्राणायामम समाचरेत, यानी नाड़ी शुद्धि करके ही प्राणायाम करना चाहिए। वैसे ही प्राणवायु को भी वश में करना चाहिए। तथै सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम, यानी वरना जैसे हिंसक जंगली जानवर जल्दबाजी करने पर पालक को मार डालते हैं, वैसी प्राणवायु जो है साधक को मार डालेगी। हन्ति साधकम, साधक को मार डालेगी यदि उसके साथ जल्दबाजी की तो। वेदोक्त व शास्त्रोक्त विधि से ही प्राणायाम करना चाहिए और नाड़ी शोधन पूर्ण करने के पश्चात ही किसी भी प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए। यदि गलत विधि से प्राणायाम किया गया तो यह हमारे मस्तिष्क व शरीर के लिए घातक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आदि शंकराचार्य जी का ये कथन है, और मैं संकल्प करती हूँ कि मैं वेदों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी समर्पित कर दूंगी। आजकल कपालभाति बहुत जोरों पर चल रहा है। इसको मैंने कई लोगों को देखा, तो मैंने उससे स्वतः मना किया कि कपालभाति मत करो। तीव्र वेग वाले जैसे कपालभाति व भस्त्रिका प्राणायाम नाड़ी शोधन की बिना करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी,
भावी पीढ़ी को किसी भी प्रकार का प्राणायाम करवाना संपूर्ण विश्व को विकलांग बना देने के समान है। कज़न है, उन्होंने भी ये प्राणायाम किया था रामदेव जी का, तो उनके पैर में भी डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई थी और उनका हाथी पांव बताया था। उसके बाद में उन्होंने जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनकी, उन्होंने छोड़ा, तब उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी चेंज किया, तो वो उनकी 6 महीने में प्रॉब्लम सही हुई। तीव्र वेग से करवाते हो प्राणायाम, और तीव्र वेग को पहले ही मना कर दिया है। शास्त्रों ने बार बार कहा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदस्ये शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्, यानी साधक को ही मार देगी अगर आप जल्दीबाजी करेंगे। जिस प्रकार शेर जो है, हाथी वगैरह जंगली जानवर जितने व्याघ्र आदि हैं, इनसे धीरे धीरे तो इनसे मित्रता की जा सकती है, इनको रखा जा सकता है। अगर आप जल्दीबाजी इनसे करेंगे तो ये पालक को ही मार देंगे। वैसे ही प्राणवायु को धीरे धीरे यानी नाड़ी शोधन के द्वारा तो वश में किया जा सकता है, बाकी ये वश में होने वाला नहीं है। और ये हंती साधकम, साधक को ही मार देने की बात कही गई है। अच्छा, आप मैं रूपल विजयवर्गीय आग्रह कर रही हूँ कि तीव्र वेग वाले प्राणायामों से बचें। हमारे वेद और शास्त्र तीव्र वेग वाले प्राणायामों को हिंसक जंगली जानवरों की तरह बताते हैं। वायु और जंगली जानवरों को धीरे धीरे तो बस में किया जा सकता है, परंतु जल्दीबाजी करने से यह साधना करने वाले को ही मार डालेंगी। कि योग जो है अष्टांग है, उसके 8 सोपान है, यम नियम आसन। मुख्य जो है उसका जो सबसे शक्तिशाली अवस्था है वो है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। और ध्यान ही की परिपक्व अवस्था को ज्ञानीजन कहते हैं समाधि। तो प्राणायाम के भी 5 सोपान है। ये त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद के 53वें श्लोक में आता है। 53rd श्लोक में क्या आता है? यमेश नियमश्चैव आसनेश सुसंयत नाड़ी शुद्धिं चकृत्वादो प्राणायामम समाचरेत्। यानी 5 सोपान कैसे हुए? यम, नियम, आसन, नाड़ी शोधन, फिर प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन कैसे करें? यमेश्च नियमेश्चैव आसनेश्च सुसंयतः नाड़ी शुद्धि चक्रपादो प्राणायामम समाचरे। दिन में एक बार करने से 1 साल में पूर्ण होता है। हिक्का कासस्थ श्वास है, शिर है कर्णक शिवेदना भवन्ति विविधा रोगः पवन व्यत्यय क्रमात्। गलत प्राणायाम करने के संबंध में शास्त्र कहते हैं, हिक्का कासस तथा श्वासः शिरः कर्णाक्षी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवन्य व्यत्यय क्रमात्। वायु के विकृत होने से, उसे धीरे धीरे वश में नहीं करने से यह शरीर रोगों का घर बन जाता है और सिर, आँख, कान की पीड़ा होकर नाना प्रकार के रोग इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मृत्यु तुल्य बीमारियां भी घर कर जाती हैं। इसलिए बिना नाड़ी शोधन के अगर प्राणायाम किया जाता है तो वह गलत है और इसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम व कपाल भांति जैसे प्राणायाम को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम केवल समाधि में ही काम आते हैं। बिना नाड़ी शोधन के किया गया कोई भी प्राणायाम शरीर व मस्तक के लिए घातक है। अगर विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों में वेद का शास्त्रोक्त एवं वैदिक विधि से सही कर्म को नहीं करवाया जाता तो मैं आचार्य अरविंद बिजलवान अपना वेद रक्षार्थ के लिए अपना शरीर छोड़ वेद और शास्त्रों पे आधारित तथ्यों के आधार पर कपाल भांति, भस्त्रिका यानी तीव्र वेग वाले प्राणायाम करना बीमारियों व मौत को बुलावा देना है। अतः मेरा बाबा रामदेव व श्री रविशंकर जी से अनुरोध है कि वह वेदों में बनाए गए प्राणायाम के कर्म को ना तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा संपूर्ण संसार मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। अगर विश्व को बचाना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन शुरू करवाएं और नाड़ी शोधन शुरू करवा करके ही प्राणायाम करें। विशिष्ट लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिनमें मुख्यतः श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, नवरंग लाल टिब्बरवाल, अंशुमन सिंह, ओम प्रकाश मोदी, डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, अशोक कुमार रावत, सलीम कागजी, सत्यदेव मदान, यूपी सिंह, राजकुमार शर्मा शामिल हैं।